जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जो भी आज की डेट में मैं हूँ वो सब गुरु जी की बदौलत हूँ और गुरु जी का शुक्राना करता हूँ मैं हर चीज़ के लिए। जितनी ब्लेसिंग गुरु जी ने अभी तक दी है सबके लिए शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगा अपना। तरुण नाम है मेरा और सुंदर दरबार के अंदर गुरु जी के दरबार में मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो गुरु जी की इसे आज्ञा लेकर के अपना सत्संग शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैं गुरु जी से जुड़े हुए मेरे को भी 3-4 महीने ही हुए, 3 ही महीने हुए हैं पूरे। तो हुआ क्या था कि एक सत्संग के अंदर जाना था। मेरी एक्चुअल में जो वाइफ है उनकी मौसी जी और उनकी जो सिस्टर हैं वो दोनों के दोनों गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो वहाँ से कई बार सत्संग में जाते थे हम लोग। तो मौसी जी के वहाँ पे सत्संग में वाइफ के साथ में जाता था। तो वहाँ पे सिर्फ मैं मतलब मन से नहीं जाता था, ये रिश्तेदारी है तो जा रहे हैं वहाँ पे सत्संग के अंदर। वहाँ पे गए, जो प्रसाद वसाद बढ़ता था अपना खा पी करके आते। मतलब गुरु जी के बारे में मेरे मन के अंदर सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें थी, यहाँ तक कि मैं गुरु जी को गालियाँ भी देता था एक टाइम पर। तो अभी एक बारी मेरी जो वाइफ है उनकी सिस्टर के यहाँ पे सत्संग हुआ, तो वहाँ पे जाना था हम लोगों को। तो मेरी जाने की इच्छा ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं था। तो मेरी वाइफ चली गई लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पर। मैं उस दिन भी गालियाँ ही दे रहा था गुरु जी को, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था गुरु जी को। अब सत्संग वगैरह ख़त्म हुआ, उस दिन मेरा पूरा दिन ख़राब ही गया। रात के टाइम पे जब लेट नाइट मेरा ऑफिस चल रहा था, तो जितनी चीज़ें मेरी होनी थी सारी ख़राब ही गई उस दिन। वापस आए यहाँ पे घर पे रात के टाइम पे, जहाँ पे सत्संग था, वो प्रसाद दिया गया मेरे को जो बना था, तो वो भी मैंने बिना मन के लिया, क्योंकि वैसे खाने के तरीके से प्रसाद को मैं यूज़ कर रहा था। तो समोसा जो मेरे को दिया, उस समोसे के अंदर मक्खी निकली सबसे पहले। मतलब वो मैं नहीं खा पाया। लड्डू दिया तो लड्डू इतने टाइट हो गए तो वो भी नहीं खा पाया। मैं दोनों प्रसाद जो मेरे ख्याल से गुरु जी की एक इच्छा ये थी कि इस बंदे को ना मेरे को सत्संग में बुलाना है और ना ही मेरे को इसको प्रसाद ग्रहण करवाना उस टाइम पे। जो नास्तिक इतना तो मानते ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर उनके वंदना दी के यहाँ पर ही मैं रुका हुआ था उस टाइम पर, जहाँ पे सत्संग हुआ था। मेरी जो वाइफ की जो सिस्टर है, तो वहाँ पर ही स्टे करना था 2-3 दिन हमने। तो मैं रात को क्या करता था, ये लोग जो बात करते थे आपस में गुरुजी के बारे में बातें करते थे, तो मैं वहाँ पे इरिटेट होता था, यार क्या एक ही चीज़ के बारे में बातें होती रहती हैं, सत्संग वत्संग के बारे में बातें होती हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये लोग बोलते थे कि गुरुजी ने आँखें जब कहीं पलके जब कहीं, तो मैं बार बार यही बोलता था, मैंने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ये जो फोटो वगैरह जो जो तस्वीर होती हैं, स्वरूप होते हैं, आप माफ़ करना आप स्वरूप बोलता हूँ लेकिन पहले फ़ोटो ही बोलता था, कि किसी भी इंसान की जो फ़ोटो होती है ना, वो आंखें नहीं झपका सकती है। सिर्फ इंस्टाग्राम के अंदर एडिट करके काम हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी उस पर जाएंगे, किसी एडिट वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर कोई भी आपकी एप्लीकेशन होती है वहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट था इस चीज़ के। रात के टाइम पर यहीं पर रुका हुआ था, नींद नहीं आ रही थी 2 दिन से, 2-3 दिन का स्टे था यहाँ पर। तो मैं बार बार क्या करता था, जहाँ पे इनकी बातों को सच देखने के लिए कि भैया क्या ये हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, तो मैं डेली जा करके जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा ना, वहाँ पे खड़े होकर के देखता था कि भाई झपका पल के। मेरी मतलब लैंग्वेज इस तरीके की उस टाइम पर होती थी। ये लोग बोलते हैं पल के झपकाते हो, पल के झपकाते हो, झपकाओ। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन रात को 3:30-4 बजे जब मैं अंदर गया कमरे के अंदर, यही देखने के लिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं बिल्कुल होश में था, ऐसा नहीं कि मैं नींद में, क्योंकि मैं लेट ही सोता हूँ। तो हकीकत में गुरुजी ने पल के झपकाए, तो मैं डर के अंदर भाग करके आ गया। मैं पूरी रात कमरे से बाहर नहीं निकला था, यहाँ तक कि मुझे वॉशरूम भी यूज़ करने के लिए आता, मैं वहाँ पर भी नहीं गया। क्योंकि एक बार हो या दो, एक बार हो तो बंदा सोचता है कि चलो ठीक है मेरा वहम होगा, लेकिन 2 बार जब झपकी पलकें, तो उस दिन मेरे को थोड़ा थोड़ा सा मतलब मन के अंदर आना स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई ये कोई ना कोई शक्ति तो है, जिससे मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें, मतलब है कि जो बोलते हैं सब, जितनी भी संगत है सब बोलते हैं कि गुरु जी के अंदर विश्वास रखो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब है कि ये सिर्फ एक आप मात्र एक फोटो आपने लगा रखी है अपने दीवार के ऊपर, ये साक्षात भगवान आपके यहाँ पर बैठे हैं गुरु जी। उसके बाद से जब मानना स्टार्ट करा गुरु जी को, गुरु जी के मंदिर के अंदर भी गए। उसके बाद 3-4 बार गुरु जी ने मंदिर बुलाया। मंदिर में भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं प्याज नहीं खाता हूँ, मतलब मेरे को स्मेल आती है प्याज से। तो कहते हैं कि लंगर जब मिलता है ना, गुरु जी वही चीज़ें देते हैं जो चीज़ आप नहीं खाते हो। तो सबकी मैं देख रहा हूँ, सबकी थालियों के अंदर सब्जियाँ आ रही हैं साथ साथ में, लेकिन मेरी थाली में 2 भिंडी ही है, बाकी सारी प्याज आ रखी है। तो सारी की सारी फिर मैंने वो वहाँ पे प्याज भी खानी पड़ी। उन्होंने बोला कि भी इसको ख़त्म करना है, कुछ बचाना नहीं है। तो वहाँ पे भी गुरु जी ने मेरे को वहाँ पे परीक्षा लेकर प्याज खिला करके वहाँ पे बाहर भेजा। तो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर गुरु जी ने मेरे ऊपर सारी की सारी चीज़ें विश्वास मेरे पक्का कर दिया अपने ऊपर कि हाँ कि अब गुरु जी को मानना स्टार्ट कर दो। संगत जी, तो गुरु जी का शुक्राना मैं हर पल इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे जैसे नास्तिक इंसान को अगर गुरु जी ने दर्शन दे दिए, कहते हैं कि लोग जो है गुरु जी के दर्शन के लिए बोलते हैं गुरु जी एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, लोगों को नहीं होते। लेकिन अगर मेरे जैसे नास्तिक इंसान को गुरु जी ने दर्शन दे करके इस तरह अपने अंदर रमा लिया कि आज की डेट में
मेरे लिए गुरुजी के अलावा कोई चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करती। मेरे लिए अगर कोई चीज़ है, मैं अगर मेरा मतलब अंदर से ऐसा मन करता है कि पूरे दिन बैठ के बस गुरुजी के साथ में बैठे रहो और उनका सत्संग सुनते रहो, गुरुजी के शब्द सुनते रहो, गुरुजी के भजन सुनते रहो, बस गुरुजी के अंदर लीन रहो हमेशा। मेरा पूरा परिवार जो गुरुजी को नहीं मानता था, आज की डेट के अंदर मेरे मम्मी पापा सब गुरुजी को मानते हैं। मैं खुद इतना नास्तिक था, मैं खुद नहीं मानता था, मैं खुद इतना मानता हूँ आज की डेट में। मैं गुरुजी के मंदिर पे जाता हूँ, नियम से उनका भोग लगाना, सारे की सारी चीज़ें करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने बताया था आपको, जब मैंने बताया था कि मेरी वाइफ की जो मौसी जो सिस्टर हैं वही मानते थे, तो जब पहली बार सत्संग में गए थे वहाँ पर, तो मैं और मेरी वाइफ 5 साल हमारी शादी हो चुकी है, हमारा बेबी नहीं हो रहा था, हम काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे, गुरुजी का ही रूप थे आई थिंक वो, उन्होंने मेरी वाइफ को बोला था कि टेंशन ना ले, कि तेरा बहुत जल्दी तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है महीने दो। तो 1 महीने के बाद में हमें पता चल जाता है कि मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, और अभी 6 और 7 मंथ चल रहे हैं उस चीज़ को। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि जो चीज़ हम इतने टाइम से देख रहे थे, इच्छा कर रहे थे, वो गुरुजी के साथ में जुड़ते के साथ में सारी की सारी चीज़ें हो गई। वो कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ में कोई एक बंदा भी जुड़ जाए ना घर से, परिवार से, तो सबका कल्याण कर देते हैं पूरे परिवार का। तो वही चीज़ मेरे साथ में, शायद मेरी वाइफ उस टाइम पे जुड़ गई थी, तो सारी चीज़ें हुई। और ये भी चीज़ें हुई है कि मैं मतलब जैसे मेरा काम वगैरह जैसे परेशान रहता था बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता था उस टाइम पे, गालियाँ भी निकाली हैं मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी से। कि उस टाइम पर क्या होता था कि मेरे सारे काम खराब हो रखे थे, जिस भी काम के अंदर हाथ डालूँ सारे काम बिगड़ते थे। लेकिन जब से गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ, काम ठीक है, सारे के सारे बन रहे हैं, मेरे सारे रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए धीरे धीरे करके, जितनी भी परेशानियाँ हैं मेरी सारी ख़त्म होना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बस गुरुजी को एक बार एक मान करके देखो, आपके सारे जितने भी रास्ते हैं सारे के सारे खुल जाएंगे और सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और इसी चीज़ के लिए मैं गुरुजी का अंतम हमेशा शुक्राना करता हूँ, दिल से शुक्राना करता हूँ। बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे मेरे साथ में चीज़ें अच्छी करो, वो सबके साथ में करिए, सबको दुखों से निवारण करो, सबके दुखों को, क्योंकि साक्षात शिव हैं ये शिव भगवान ही है ये। मतलब अगर मेरे से आप कोई पूछेगा कि भाई तुमने भगवान को देखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई स्वरूप की पलकें झपक सकती हैं तो भाई मेरे लिए भगवान ही है। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण करना, और बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और हमारे साथ रहो। जय गुरु।